ट्वीट किया था कि टाटा मोटर्स का डीवीआर इस महीने करीब 32% ऊपर है एक महीने में, और स्टॉक सिर्फ 6% ऊपर है। तो ये हुआ क्या है, ऐसा क्या? तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए। तो अब उस इंतजार को ख़त्म करते हैं। सुमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुमित, ये नंबर तो खास दिख ही रहा है कि एक महीने में इतना बड़ा मूव, तो क्या रीज़न है, किस वजह से ये हो रहा है? बार बार सर उधर घूम रहा है, पहले बता दूं मैच देख रहा था मैं। दो बैक टू बैक शॉट्स पड़े अच्छे। अच्छा, टाटा मोटर्स डीवीआर का चार्ट अभी आपने स्क्रीन पर देखा, करीब करीब 33% एक महीने में ये चल चुका है। और आप अगर कंपैरिजन करेंगे टाटा मोटर्स के साथ, तो उसमें महज 3 से 4% के आसपास का ये मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों चार्ट्स को अगर आप सामने रखेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। 6% करीब टाटा मोटर्स चला है, और टाटा मोटर्स डीवीआर 32% के आसपास का मूव दे चुका है महज एक महीने के अंदर। आमतौर पे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर के बीच में एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो करीब करीब 50-60% की रेंज में घूमता है। ये डीवीआर का अंतर है। डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसमें आपको वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं या नहीं मिलते, कभी कभी ज्यादा ही मिलते हैं, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है। तो ये आपके सामने दोनों के दाम, 397 का दाम था टाटा मोटर्स का, 421 का दाम अब हो चुका है टाटा मोटर्स का आज, जो एक समय में 397 था। और 190 का दाम होता था टाटा मोटर्स डीवीआर का, जो 253 हो चुका है। तो पहले एक समय पे एक गैप हो गया था 110% के आसपास, जो कि घटकर अब 60-66% की रेंज में रह गया है। तो ये डिफरेंशिएशन आमतौर पे जो होता था उसी रेंज में वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पहले बहुत बढ़ चुका था। तो पहली चीज तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, डीवीआर क्या होता है और इसकी रिलेवेंस अभी क्यों है। डीवीआर होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी कि आप आमतौर पर एक शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट रखते हैं, लेकिन डीवीआर में आपको अलाउ होता है एक शेयर के बदले में आप या तो 10 वोट कर सकते हैं या 10 शेयर के बदले में एक वोट कर सकते हैं। ये दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक शेयर पर 10 शेयरों का वोटिंग इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन 10 शेयरों के बदले में एक वोटिंग राइट ये इंडिया में अलाउ है, जो कि टाटा मोटर से केस में है। यानी कि अगर आपके पास 10 टाटा मोटर के डीवीआर है तो आपके एक वोटिंग राइट आपके पास रहेगा। ये क्यों डिफरेंस रखा जाता है? आमतौर पर जिनको वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनके लिए डीवीआर ठीक होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि टाटा मोटर के एक शेयर के बदले में वो एक वोटिंग कर सकते हैं, डीवीआर के 10 डीवीआर के बदले में एक वोट कर सकते हैं। इसकी एवज में टाटा मोटर्स के मुकाबले 5% ज्यादा डिविडेंड डीवीआर वालों को मिलता है। बाजार में बज क्या है? बज ये है कि टाटा मोटर्स का जो डीवीआर है वो 10:1 से, मतलब 1:10 से, सॉरी, 1:5 हो सकता है। यानी कि जो 10 डीवीआर के वोट आपके पास होते तो उसके बदले में एक वोटिंग राइट मिलता था, वो घटकर अब 5 डीवीआर के बदले में एक वोटिंग राइट मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो डिफरेंस और कम हो सकता है। जो भी 60% आमतौर पर रहता है वो घट के कहीं 30-40% की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये बाजार में बज है, ये कहीं कंफर्मेशन नहीं है। ऐसी बज के बीच में ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसीलिए स्टॉक पिछले एक महीने के दौरान करीब करीब 40% के आसपास या 32-33% के आसपास का मूव दे चुका है, जबकि टाटा मोटर्स में ऐसा मूव नहीं आया है। तो इस चीज को आप बज के तौर पे ध्यान रखिएगा। ये बाजार के अंदर बज है, लेकिन कोई पुष्टि इस खबर की कंपनी ने नहीं की है। सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और ये एक्चुअली टाटा मोटर्स डीवीआर में 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि ये फेजेस आए हैं जिसमें इसने आउट परफॉर्म किया है। जैसे सुमित ने कहा कि 60% करीब जाकर नॉर्मली सेटल करता है, और बीच में ये जो गैप था काफ़ी बढ़ गया था, 110% तक पहुंच गया था। जब डीवीआर लॉन्च हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि हमको वोटिंग राइट की जरूरत क्या है, तो फिर इसके लिए तो स्टॉक को ज़्यादा डिस्काउंट। इनफैक्ट अगर आप यूएस में देखेंगे तो, लेकिन यूएस में अलग नॉर्म्स है। यूएस में तो जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं, जैसे अल्फाबेट का, वो एक्चुअली प्रीमियम पे ट्रेड करता है, डिस्काउंट पे नहीं ट्रेड करता है, वो प्रीमियम पे ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पर खैर कहानी अलग है। एक टाइम पे टाटा मोटर्स का डीवीआर निफ्टी में भी था, तब 51 स्टॉक हुआ करता था निफ्टी में, एफएनओ में भी था ये स्टॉक, और उसके बाद खैर ये वहाँ से निकाला गया। गौरांग जी, आपने सुमित की पूरी स्टोरी सुनी होगी। ऑफकोर्स ये बज है, ऐसी कोई रियलिटी है ऐसा होगा नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन मार्केट में इस समय एक बुल मार्केट है, तो काफ़ी लोग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स डीवीआर पर भी काफ़ी लोग बेट कर रहे हैं। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? तो पहले तो दूसरी पसंदीदा कंपनी है अनुज, चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में पहली है एमएनएम, के पश्चात टाटा मोटर्स और बाद में मारुति। और एक अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा हावीपन जीएलआर लोग को लेकर के बैलेंस शीट पर है, और जो धीमापन हम बाहर के मुल्कों में देख रहे हैं, खास करके चाइना और यूके को लेकर के, उसके कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत हावीपन है। लेकिन हाँ, ये जो भी अभी समीकरण सुमित ने किया है, जिसका स्पष्टीकरण आया नहीं है, विचार पहले तो क्योंकि टाटा मोटर पर खरीदारी है शेयर्स के ऊपर, तो स्वाभाविक है डीवीआर भी पसंद आता है, क्योंकि अंडरलाइन सिक्योरिटी तो टाटा मोटर्स का शेयर ही है। और हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है टाटा मोटर, वहां से तो आएगा ही, लेकिन आने वाले 3-6 महीने में बहुत सारी नई गाड़ियां लॉन्च करेंगी टाटा मोटर्स घरेलू मार्केट में। उसको लेकर के आपको परिवर्तन, और कमर्शियल व्हीकल भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है टाटा मोटर्स के लिए। तो सिर्फ एकमात्र लाल निशान है, वो है जेएलआर के रूप में। वहां पर भी मेरे ख्याल से दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर होगी। लेकिन ये जो वोटिंग राइट्स को लेकर के 10 पहले था और अभी 5 होने की जो आशंका है, इसका प्रमाण पत्र तो मैं नहीं देता, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता है, तो टाटा मोटर्स का शेयर या डीवीआर दोनों ही विकल्प आपके पास है।